आप सब लोग आपका स्वागत यार मेरे चैनल के ऊपर। तो गाइस यार आज हम लोग रिएक्ट करने जा रहे हैं mon.com। मतलब यार एक हॉरर स्टोरी है और इसमें बताया गया है कि हम लोग एक चीज़ मतलब सिंपली एक स्टोरी है जिसने एक भूत ने एक इंसान को पकड़ा हुआ। तो ये नॉर्मल सी स्टोरी है। तो आज का हमारा कंटेंट सप्लायर है खूनी मंडल, जिन्होंने 11 दिन पहले लेटेस्ट वीडियो डाली। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो मैंने भी कर लिया इनके चैनल को सब्सक्राइब और अभी हम लोग देख कॉम फुल वॉल्यूम में अभी हम लोग सुनेंगे और ये है mod.com। रंजीत को उस रात ये पता नहीं था कि वो एक वेबसाइट उसकी जिंदगी हमेशा के लिए तबाह कर देगी। रंजीत जो 26 साल का था, गवर्नमेंट के साइबर सेल में काम करता था और वो ग्रीवियंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट का सबसे होनहार एम्प्लॉय था। हर रात की तरह वो उस रात भी बैठा हुआ लोगों की कंप्लेंट्स चेक कर रहा था, जब एकदम से एक के बाद एक देश के अलग अलग हिस्सों से उसके सिस्टम पर कंप्लेंट्स आने लगी। जब उसने कंप्लेंट्स खोल के देखी तो सारी की सारी कंप्लेंट्स एक साइट को लेकर थीं, जिसका नाम था moth.com। और सारी कंप्लेंट्स में यही लिखा था कि इस साइट ने हमें काफी नुकसान पहुंचाया है। रंजीत ऐसी स्पैम साइट्स और कंप्लेंट्स का आदी था। mod.com तो इन्होंने मतलब मरने की .com है। तो ये इन्होंने सिंपली मतलब ये जो कंप्लेंट इनको आ रही है ये सिर्फ एक ही जगह से आ रही है और वो है mod.com। और कसम से mod.com को ये लोग कंप्लेंट क्यों करो जब तुमको पता है mod.com है ये, तो तुम लोग मरने वाले हो, तो काहे को कंप्लेंट कर रहे हो यार? पागल है कसम से ये लोग। तो उसने उसे इग्नोर कर सीरियस कंप्लेंट्स पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो अपना काम करता गया और कुछ दिनों में उस साइट को लेकर कंप्लेंट्स भी आना बंद हो गईं। लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रंजीत की जिंदगी बदल दी। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने रंजीत की फाड़ दी। उस दिन उसे काम खत्म करते करते रात के 11 बज गए थे। वो जैसे ही अपना सिस्टम बंद करने वाला था कि तभी फिर से बहुत सारे मेल्स एकदम से आने लगे, जिनमें उसी वेबसाइट के बारे में लिखा था। रंजीत ने परेशान होकर उस वेबसाइट moth.com को इंस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। moth.com खोलते ही एक सफेद कलर के वेब पेज ने उसके कंप्यूटर की पूरी स्क्रीन को घेर लिया। रंजीत ने देखा कि उस सफेद वेब पेज पर एक टाइमर था, जिस पर 2 दिन बाद की एक डेट लिखी हुई थी और जिसके नीचे लिखा था आपकी मौत का दिन। मतलब वो वेबसाइट थोड़ा बहुत तो क्रीपी है। अगर ये मैं ट्राई करूँगा ना, ट्राई करेंगे, अगर ये वीडियो के ऊपर आते हैं 100 लाइक्स तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में ट्राई करूँगा। रंजीत से कह रही थी कि उसकी मौत 2 दिन में हो जाएगी। रंजीत को लगा कि ये किसी कॉलेज के बच्चे की शरारत है और उसने उस वेबसाइट को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और फिर वो अपना कंप्यूटर स्विच ऑफ करके अपने घर के लिए निकल गया। घर पहुंचते पहुंचते वो उस वेबसाइट के बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। उस रात सोने से पहले रंजीत को भूख लगी, तो वो सैंडविच बनाने के लिए जब इसको भूख लगने, इसको पता है ये काम करके आएगा घर पे, तो ये घर पे आके खाना नहीं खा सकता। इसको सोते वक्त ही भूख लगती है मेरी तरह। किचन में चला गया। ब्रेड पर बटर लगाने के बाद वो टमाटर काट कर उसमें डालने लगा। वो चाकू से टमाटर काट ही रहा था कि उसका हाथ कट गया। कि तभी पता नहीं एकदम से उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके हाथ पर उसका कंट्रोल ही नहीं है और उसने चाकू से टमाटर की जगह खुद की उंगली काट ली। दर्द के मारे रंजीत के हाथ से वो चाकू छूटकर नीचे गिर गया। उसने फटाफट अपनी उंगली पर पट्टी लगाई और पेन किलर खाकर सो गया। हालांकि हल्की फुल्की चाकू से चोट तो उसे पहले भी लगी थी, पर ऐसे अपने हाथ का कंट्रोल एकदम से खोना, ये उसके साथ पहली बार हो रहा था। भाई अगर ये वीडियो पे 100 लाइक्स आए और हम लोग ने mod.com ट्राई किया ना, कसम से अगर ये मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं, मेरे चैनल का पासवर्ड मैं भेज दूंगा आपको। अगली सुबह वो अपने फोन पर ढेर सारी पॉपअप नोटिफिकेशंस की आवाजों से उठा। उसने जब अपना फोन चेक किया तो उस पर बहुत सारे अनरेड मैसेजेस थे। उसने जैसे ही उन मैसेजेस को देखने इस
इससे कसम से ज़्यादा आईफोन के अंदर अनरेटेड मैसेजेस होते हैं। के लिए अपना फोन अनलॉक किया तो उसकी मोबाइल स्क्रीन वाइट हो गई और उस पर मतलब फिर से mod.com आ गया। अरे mod.com को पाद मार के भगाओ यहाँ से। लिखा था, आपकी मौत में अब 1 दिन बाकी है। जैसे हमको पता ही नहीं था ना जो उधर दिखा रहा था हमको। उसने ध्यान से देखा तो उसके मोबाइल ब्राउजर में moth.com खुली हुई थी। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि आज तक उसने जो भी साइट रिमूव करी थी वो कभी ऐसे वापस नहीं आई थी। उसने उस वेबसाइट को अपने फोन पर बंद करने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। उसका फोन तब तक हैंग ही रहा जब तक उसने फोन को रीस्टार्ट नहीं कर लिया। अबे बंद होगा भी कैसे जब ऐसे कुछ क्रीपी चीज़ है। तो जो यार स्कैम, उसके ऊपर ध्यान दो ना। तुमको क्या चुल मची उसमें जाके मैं चेक करूँगा कि मर रहा हूँ कि नहीं, कब मरूँगा मैं, आज मरूँगा, 2 घंटे में मरूँगा, 2 सेकंड में मरूँगा। दोबारा मोबाइल खोलने पर सब नॉर्मल था और moth.com की वेबसाइट भी अब खुल नहीं रही थी। पर उसने ये आईफोन 6 है कि 7 है, कमेंट में बताना मत भूलना। फिर भी सोचा कि वो ऑफिस जाकर इसके बारे में अच्छे से जांच करेगा। उस दिन जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि उसका पूरा सिस्टम करप्ट हो चुका था। वो अब और कंफ्यूज हो गया था और बस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि जो कुछ भी उसके साथ अभी हो रहा है वो सब सच था कि नहीं। यही सोचता सोचता वो बाहर चाय की टपरी सच था कि नहीं भाई? इतना तेरा फोन हैंग हुआ है, कंप्यूटर ये हुआ है, उंगली कटी, फिर भी बंदे को चाहिए सच है कि नहीं। इतना प्रूफ तुम लोग लाते कहाँ से हो? इतना कंटेंट कहाँ से आता है तुम्हारे पास? भैंस की कुछ भी करते रहते आजकल। पर जाकर चाय पीने लगा। कुछ देर बाद उसके ऑफिस से उसे एक अर्जेंट कॉल आया और वो ऑफिस वापस जाने लगा। बंदा फोन अपने कान के ऊपर रख के ट्रर्रर्र बज रहे हैं। अलग ही सिस्टम है इधर का तो। और उसी बीच रास्ते में उसे याद आया कि वो अपना वॉलेट चाय की टपरी पर ही भूल गया था। वो उस चाय की टपरी से अपना वॉलेट लेने वापस ही जा रहा था कि तभी उसके फोन पर एक और नोटिफिकेशन आई। उसने अपना फोन खोला तो देखा कि उसे एक और मैसेज आया था जिसमें moth.com का लिंक था। ये देखकर वो इतना गुस्सा हुआ कि उसने अपने फोन को जमीन पर दे मारा। तभी उसके सर के ऊपर लगा एलईडी बिलबोर्ड काले से सफेद हो गया और उस पर लिखा आया, आपकी मौत में बस अब कुछ घंटे बाकी हैं। इससे पहले रंजीत कुछ कर पाता, वो बिलबोर्ड अचानक से उसी के ऊपर गिर गया। रंजीत की आंखें खुली तो वो अस्पताल में था और उसके पूरे शरीर पर पट्टियां लगी थीं। सुबह का वक्त था, मतलब पिछला दिन बीत चुका था और अब दूसरा दिन शुरू हो गया था। रंजीत के होश में आते ही उसकी पत्नी वीना उठकर डॉक्टर को बुलाने के लिए भागी। तभी रंजीत ने वीना के पीछे पड़ी हार्ट रेट मेजर करने वाली मशीन की ओर देखा तो वो एकदम से बंद पड़ गई, लेकिन फिर वो वापस ऑन हुई और उस पर भी एक वाइट स्क्रीन थी जिस पर वही टाइमर था। अरे बंदी को किधर तो जीने दो, किधर तो रुकने दो। हर जगह ये www.mod.com आ गया। अगर ये मेरे साथ हुआ ना, कसम से मैं खूनी मुन्ने का मर्डर करेगा फिर। और जिस पर अब लिखा था, आपकी मौत का दिन आ गया है। रंजीत ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की पर उसकी हालत के कारण उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। उसके देखते देखते ही आसमान जो एकदम शांत था बहुत जोरों से बरसने लगा और तेज आंधी चलने लगी। वो आंधी इतनी तेज हो गई कि खिड़की के बाहर के पेड़ की एक बहुत मोटी डाल टूटकर खिड़की तोड़ते हुए अंदर आई और सीधा रंजीत के शरीर के अंदर घुस गई, जिसकी वजह से उसकी वहीं मौत हो गई। खिड़की टूटने के शोर से वीना और बाकी डॉक्टर्स जब वहां आए तो रंजीत की लाश उस हालत में देखकर सबके पसीने छूट गए। तभी गर्मी में पसीने छूटते, उसकी लाश को देख के पसीने कैसे छूट रहे? इतनी बार ठंड चल रही है, इनके पसीने छूट रहे। ये अलग ही है यार, बहुत अलग सिस्टम है इनका। वीना के फोन पर एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आने लगी। वीना जो उस वक्त सदमे में थी, उसने उन मैसेजेस को इग्नोर कर दिया। रंजीत के अंतिम संस्कार के बाद एक दिन वो बैठी रंजीत का मोबाइल देख रही थी तो उसने देखा कि रंजीत के फोन में
उस दिन के बहुत से मैसेजेस पड़े हैं और सभी मैसेजेस में एक ही वेबसाइट का लिंक था, moth.com। वही वेबसाइट जिसे रंजीत कभी बंद नहीं कर सका। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो वेबसाइट हमेशा के लिए बंद हो गई। पर क्या था उस वेबसाइट में और कौन उस वेबसाइट को चला रहा था, ये कभी किसी को पता नहीं लग पाया। क्या आप उस वेबसाइट को कभी खोलना पसंद करेंगे? डिस्क्रिप्शन में दी गई हमारी इंस्टाग्राम सस्ता प्रमोशन कर रहे हैं ये लोग, तो देखते हैं हमको इधर और क्या दिखता है लगाने के लिए। वैसे तो हमारा क्रिसमस आके 3 हफ्ता हो गया है, मेरी लास्ट वीडियो भी 3 हफ्ते पहले डाली थी। और यस, स्कूल ट्रिप के ऊपर एक रिएक्ट करते हैं। मेरे को भी टाइम हो गया, मैंने लास्ट अपना स्कूल ट्रिप अक्टूबर में गया था, तो देखते हैं। और हमारा कंटेंट सप्लायर है खूनी मंडे। अब खूनी मंडे के साथ साथ हमारी नई लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अरे भाग रे। जो 15 साल का था, पिछले स्कूल ट्रिप, आयु बस में बैठा, बस यही सोच रहा था कि वो पहाड़ कैसे होंगे। आयु जो 15 साल का था, पिछले 3 साल से 15 साल का तो लग भी नहीं रहा है, शक्ल से ना, पैंट से ना, कुर्ता पजामे जो भी है, कपड़े से भी लग भी नहीं रहे 15 साल का है। चंडीगढ़ में ही रह रहा था। फिर भी वो कभी हिमाचल की हसीन वादियों में नहीं गया था। और पर उसका ये तो इसने गूगल से उठाया रहेगा, किधर से तो उठाया ही रहेगा, क्योंकि ऐसा व्यू तो भाई इसके घर के सामने हो गया तो भाई इसके घर, मेरे को ये रास्ता पता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। सपना इस स्कूल ट्रिप में पूरा होने वाला था। ढेर सारे लंच बॉक्सेस से खाना खाते हुए, मेरे को तो लगता है ये तो इसका बेटा ही होने वाला है। और अंताक्षरी खेलते हुए पूरा दिन ओह, ठुमके लगा रहे। बीत गया था। वो शिमला पहुंचने ही वाले थे कि पता नहीं कैसे उनकी बस जो कुछ मिनट पहले एकदम ठीक गाना बहुत मस्त बना है, थक 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 चल रही थी, उसमें से धुआं निकलने लगा। भाई बस ना, एक बस में इंजन होता है और वो ओवरहीट होने, एक ओवरहीट का भी नाम होता है, तो बस का ओवरहीट क्यों हो सकता है। रात बहुत हो चुकी थी और बच्चे साथ में थे, तो सब टीचर्स ने मिलकर फैसला लिया कि वो पास में ही एक होटल के अंदर रुक जाएंगे और सुबह मैकेनिक को बुलाकर बस ठीक करवा कर शिमला के लिए वहां से निकल जाएंगे। वो लोग पास के एक होटल तक पहुंचे। वो होटल, वाह, जिधर नाम लिया होटल का, उसकी गाड़ी फटने से पहले होटल आ गई, क्या बात है भाई। दोनों तरफ से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ों से घिरा हुआ था। सब टीचर्स ने बच्चों को होटल में अलग अलग कमरों में बांट दिया और डिनर के बाद सब सोने चले गए। आयु को अपने 2 दोस्तों, बट ये तीनों इतने हरामी है, बाप रे बाप। अमन और रोहन के साथ कमरा मिला था और वो बहुत खुश था क्योंकि वो दोनों उसके काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। आयु, अमन और रोहन जब कमरे में गए तो कमरे की खिड़की से उन्हें जंगल के बीचों बीच एक झील दिखाई दी। उन सभी को याद था कि कैसे पिछली स्कूल ट्रिप पर रात में 2 बच्चे ऐसे ही झील पर निकले थे और वो स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे बन गए। तो उन तीनों ने भी प्लान बनाया कि इस बार वो भी, भाई पॉपुलर तो मरने के बाद भी बन सकते हैं, ज़रूरी है उधर जाके अपनी मौत के साथ खेलना। ऐसे अगर स्कूल ट्रिप होगी ना, अगर इस वीडियो पे 100 लाइक्स, ओके डन, ये तो आ जाएंगे। अगर इस पे 1 के आए ना, मेरे को पता है 1 के नहीं करने वाले, इसके लिए ज़्यादा हार्ड टास्क रहेगा। अगर 1 के आए तो हम लोग स्कूल ट्रिप का व्लॉग बनाएंगे अक्टूबर में, उसके लिए बहुत टाइम है। कुछ कारनामा करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो होटल से छुपके से निकल जाएंगे और उस झील पर जाकर फोटो खींचकर वापस आ जाएंगे। मैं तो कहता हूँ खिड़की से टपके भाग लो, बहुत इजी बात है। जैसे ही मैंने किया था एक बार, स्कूल के खिड़की से टपके भाग गया था, बंक मार दिया था पीरियड। होटल का गार्ड सो गया, वो तीनों निकल गए। झील दिखने में तो होटल से ज्यादा दूर नहीं लग रही थी, पर वो तीनों करीब आधा 1 घंटा झील की तरफ चले जा रहे थे और ये तो छल्लावा पकड़ ली इनको। छल्लावा भी आपको क्या होता है नहीं पता रहेगा, जिन जिनको छल्लावा मतलब, उसके ऊपर मैं अगले वीडियो बनाऊंगा, तभी देख लेना। जंगल का रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उस सुनसान जंगल में उन तीनों की अभी मौत होने वाली है। ठंड के मारे हालत खराब हो रही थी। उन्होंने अपना फोन चेक किया तो उसमें
सिग्नल नहीं था। तब उन्हें लगा इधर लिटरली ना आउट ऑफ स्टॉक है, जंगल में है, ठंड लग रही है, मौत है, सिग्नल कहाँ से आएगा? इनका चाचा सप्लाई कर रहा है उधर सिग्नल। कि उन्हें झील का प्लान कैंसिल करके वापस होटल चले जाना चाहिए। अपने फोन की फ्लैशलाइट के सहारे वो वापस होटल का रास्ता ढूंढने लगे। रास्ता ये तीनों इतने गधे हैं, कसम से तीनों अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट यूज़ कर रहे। तीनों की बैटरी गई ना भाव तो तीनों के लगेंगे। ढूंढते ढूंढते अमन और आयु, जो रोहन के थोड़ा आगे चल रहे थे, जब पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि रोहन वहां था ही नहीं। तभी उन्हें अपने पास में से किसी के भागने की आवाज आई। वो बहुत घबरा गए, पर क्योंकि वो रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकते थे तो उन्होंने उस कदमों की आवाज का पीछा किया। वीरान और घने जंगल के बीच वो उन कदमों की आवाजों का पीछा करते गए, जो कुछ मिनटों बाद बंद हो गई। रोहन उनको अभी तक नहीं दिखा था और अमन और आयु अब बहुत ज्यादा डरने लगे थे। लेकिन तभी उन्हें ऐसी आवाज आई कि मानो कोई जमीन खोद रहा था। वो धीरे धीरे उस आवाज के पास गए और झाड़ियों के पीछे से उन्होंने देखा कि और कोई नहीं बल्कि रोहन ही जंगल में एक गड्ढा खोद रहा था। उन्होंने डर के मारे मेरे को यही से दिख रही उसकी आंखें, वो भूत बन गए, नहीं तो उसके अंदर भूत आ गए, नहीं तो उसकी ग्रेवयार्ड खोद रहे वो। रोहन को पुकारा। रोहन उनकी तरफ मुड़ा और उन्हें गुस्से से भरी आंखों से देखने लगा। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी थीं, जैसे किसी ने उसके अंदर से आंखें ही निकाल ली हों। अमन रोहन के पास गया और उसने रोहन के कंधे पर हाथ रख के उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। लेकिन रोहन के कंधे पर हाथ रखते ही रोहन अमन के ऊपर चिल्ला उठा और रोहन ने उसे एक बहुत तेज धक्का दिया। अमन काफी दूर जाकर गिरा। रोहन के अंदर कोई अजीब सी शक्ति आ चुकी थी। आयु अमन अभी 1 मिनट पहले क्या बोला था? भागा अमन के पास गोबर खा रहा था। रोहन अब आयु की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही वो आयु के पास आया, रोहन को अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। आयु उसको होश में लाने की कोशिश करने लगा और जैसे ही रोहन होश में आया, उसने अमन की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, वो अमन के अंदर है। तभी आयु ने देखा तो अमन सर झुकाए नीचे बैठा था। उसने अचानक से अपना सर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली पड़ी थीं। इससे पहले आयु और रोहन कुछ कर पाते, अमन जो कुछ देर पहले तक चोटिल था, वो उठकर जंगल के अंदर भागने लगा। रोहन और आयु ने उसका पीछा किया और फोन की फ्लैशलाइट में देखा कि अमन एक खंडर की तरफ भाग रहा था। करीब जाकर उन्हें दिखा कि वो खंडर दरअसल में एक बहुत पुराना घर था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वहां सालों से किसी इंसान ने कदम भी नहीं रखा था। दोनों बहुत अब उधर किसी ने कदम नहीं रखा था सालों भर से, तो इनको क्या नशे चढ़े थे उधर कदम रखने के? ही डरे हुए थे और उनकी आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हाँ तो पीछे मुड़ो, गाड़ी का गियर बदल के आगे एक्सीलेटर दो। पर अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन, दिस इज द ट्रू फ्रेंड स्टोरी, ये इसके ऊपर आना चाहिए बिलोंग की। असली दोस्त यही होते जो अपनी जान कुर्बान करते हैं, वैसे तो नहीं करते। उस खंडर में घुस गए। ऊपर के एक फ्लोर से उन्हें एक आवाज आ रही थी। अभी मैं पता था ऊपर के फ्लोर से मेन के लिए क्यों आवाज आ रही थी, ताकि वो लोग ऊपर आए, ऊपर का दरवाजा लॉक हो, ऊपर से नीचे भी ना जा पाए और वो लोग बाहर भी ना भाग पाए। इसके लिए ऊपर से आवाज आ रही, फर्स्ट फ्लोर से जरूरी नहीं थी आवाज आनी। वो उस आवाज के पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उस पर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ तो काहे को विश्वास करना फिर? उन्होंने देखा कि अमन बेहोशी की हालत में हवा में लटका हुआ था और एक बूढ़ी औरत उससे बात कर रही थी। भाई ये तो वो लिटरली मैं रात के ना मस्ती नहीं कर रहा हूँ, 3 बजे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये भाई मैं क्या देख रहा हूँ। उस औरत का चेहरा बहुत भयानक था। भाई इतनी डरावनी है, बाप रे, 3 बज रहे और मेरी क्या देख रहा हूँ, मेरी फट रही है। उसकी आंखें एकदम काली थीं, खाल लटकी हुई और बिखरे हुए सफेद बाल उसे और डरावना बना रहे थे। वो दोनों उस औरत को देखते ही वहां से बाहर भागे। वो औरत भी उनके पीछे पीछे आने लगी
आयु और रोहन जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस खंडर के घर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने जब मुड़कर एक बार पीछे देखा तो वो बूढ़ी औरत किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई सीढ़ियों से उतर रही थी। ये क्या है रे? ढिंगा ढिंगा ढिंग ढिंग, ऐसे लग रहा है किसी ने उसको लात मारी पीछे से, उसका मुंह भिड़ते भिड़ते आ रहा है। क्या कैसे से भी कुछ भी बनता है। और उनके पास ही आ रही थी। वो किसी तरह वहां से निकलकर जंगल की ओर भागे और भागते चले गए। भागते भागते उन्हें पता नहीं चला कि कब वो उस झील के पास आ गए थे, जिस झील की तलाश में वो होटल के बाहर निकले थे। रोहन और आयु दोनों भागते भागते उस झील के अंदर गिर पड़े और डूबने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उन्हें अंदर खींच रहा हो। आयु किसी तरह झील से बाहर आ गया, पर उसकी आंखों के सामने रोहन झील में डूब गया और वो कुछ भी नहीं कर सका। आयु ये सब देखकर इतना घबरा गया कि उसे चक्कर आने लगे और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आयु की जब सुबह आंख खुली तो वो उसी होटल के कमरे में था। वो भागकर बाहर गया तो बाहर पुलिस की बहुत सी टीम्स थीं और जमीन पर सफेद चद्दर में लिपटी हुई रोहन और अमन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने तो इसे मर्डर घोषित कर दिया था, पर आसपास के रहने वालों ने बताया कि कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वहां उसका एक घर था। सभी से अलग वो औरत चैन से रहती थी। पर एक रोज उसके घर को कब्जाने के लिए पास के गांव के कुछ लोगों ने उसके साथ बदसलूकी की और उसे मारकर उस झील में फेंक दिया। तब से कोई भी इंसान रात में जंगल की ओर या उस झील के पास नहीं जाता। कहते हैं कि उस बूढ़ी औरत की आत्मा अभी भी वहां अपने बदले के लिए भटकती है। काश ये बात इन तीनों दोस्तों को पता होती तो शायद आज आयु के साथ साथ रोहन और अमन भी जिंदा होते। हमारी ये स्टोरी तो बहुत अच्छी थी। अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आई है या फिर स्टोरी पसंद आई है तो इनके चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।